अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी, चिकन टिक्का मसाला और तवा नान। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए नमक, हल्दी, काली मिर्चें, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च और दही। फिर लेमन जूस और अदरक लहसुन पेस्ट और ऑयल डालकर इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे। ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ग्रिल पैन में चिकन को ग्रिल कर लें जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर इस पे ना आ जाए प्यारा सा। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब इसी पैन में शिमला मिर्च और प्याज को भी स्टिर फ्राई कर लें। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज और टमाटरों को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके और उसको ब्लेंडर में पीस लिया था। अब ऑयल में मैं उनको भून रही हूँ और उसमें सीजनिंग डालूँगी। सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए, आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और साबित धनिया जो होता है ना, उसको हल्का सा भून के और फिर उसको ग्राइंड कर लीजिएगा, वो डाल दें। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे 5 मिनट। पानी ऐड करके चिकन को पकने के लिए रखते हैं। चिकन गल जाए तो इसके अंदर मैंने बाकी बचा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया। इसमें बटर ऐड कर दें। और जो वेजिटेबल्स मैंने सौते की हुई थी वो डाल दें। बस अब मैंने इसमें कोयला रख के और उस चिकन को थोड़ा सा स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर दे दिया था। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं तवा नान की रेसिपी। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया 1 कप और उसमें मैंने मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, योगर्ट और ऑयल, सॉल्ट और शुगर डालकर हम इसको गूंदेंगे। आटे की तरह गूंदना है, लेकिन इसकी जो डो है वो सख्त नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। ये सॉफ्ट डो आप जो है वो गूंदेंगे। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं गूंदना कि ये इलास्टिक हो जाए इसकी डो। इसको आपने बस कंबाइन करना है। ये देखें इस तरह से ना ये डो सॉफ्ट होगी। मैदा है ना, ये फिर इलास्टिक हो जाती है इसकी डो। बस अब इसको 1 घंटा कवर करके रख दें। बस अब इसको रोटी की तरह बेल के मैंने तवे पे डाल दिया था। अब जैसे एक साइड से इसके बबलिंग होना शुरू हो गई है, देखें एक साइड से जब ये पक जाए और ऊपर से थोड़ी सी बबलिंग होना शुरू हो जाए तो इसको इस तरह से आप सेक लेंगे दूसरी तरफ से। बहुत ही इजी ये नान है, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं।
ये देखिए, बस अब आप इसको पे ऊपर से बटर लगा दें, आपका नान रेडी है। बहुत ही सिंपल से हैं ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।